नमस्कार दोस्तों वैसे तो हमें धीरे धीरे काम करके दिखाना है, क्योंकि एकदम से जल्दी जल्दी काम करने से क्या होता है कि हमारे पास काम ही नहीं बचेगा। और दूसरा ये है दोस्तों कि मैं इस समय देख रही हूँ कि यूपीएससी में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो जो मेन काम होता है ना, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यूपीएससी की जो पढ़ाई है, क्या हुआ था कि मुझे और मेरी बेटी मेरी 2 साल से घर के अंदर पढ़ रही थी। तो फिर थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम थी, तो वो घर में ही पढ़ रही थी। उसके बाद उसने कहा कि मम्मी मैं ना कोचिंग से पढ़ूंगी, मैं ऐसे नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो दोस्तों मैं वही बताती हूँ जो आंखों देखा होता है। ऐसे झूठ मूठ में तीर मारना मुझे पसंद नहीं है। तो जब हमने एकदम से तो यूपीएससी की कोचिंग मिलती ही नहीं है, तो हम मैं और मेरी बेटी एक दिन सर्वे के लिए निकले कि चलो अपन एमपी नगर में देखते हैं यूपीएससी की कोचिंग। तो दोस्तों हर जगह पर यूपीएससी का बोर्ड लगा हुआ था, हर जगह पर बोर्ड लगा हुआ था। और 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार तक का था। एक जगह पर हम गए तो उन्होंने कहा कि मैडम 2 किस्त में आप पैसे भर दो, और यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ होती हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम जब दूसरी जगह गए तो वहाँ पर क्या हुआ था कि आर्मी के जो सर थे, मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि देखिए गुमराह नहीं होना चाहिए। लोगों के पास पैसे हैं, उसके बावजूद लोग कैसे फंस चुके हैं। हम एक और सर के पास गए, तीसरे मंजिल पे थे वो। तो हमने पूछा कि यहाँ पर भी यूपीएससी की पढ़ाई होती है। तो उनने कहा कि एक खान एकेडमी में गए तो वहाँ पर ठीक ठाक था। और एक दूसरी जगह पर गए, आयुष्मान आयुष्मान करके था यूपीएससी, आयुष्मान खुराना ऐसे करके था कुछ वो सर का नाम। तो वहाँ पर हम गए, तो वो तीसरी मंजिल पे सर थे। तो वहाँ पर जब हम गए तो वो सर आर्मी के रिटायरमेंट थे। तो वो सर ने मेरी बेटी से बहुत सारे क्वेश्चन किए। मेरी देखिए जो मीडियम लोग होते हैं वो कैसे फंस जाते हैं। तो क्या हुआ कि उनने मेरी बेटी से मुझे कहा कि मैडम आप चुपचाप रहना, मैं आपकी बेटी से क्वेश्चन करूंगा, अगर आपकी बेटी इस क्वेश्चनों का आंसर दे देगी तब मैं आपकी बेटी को लूँगा। तो हमें लगा कि यार ये पहले ही मना कर रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर देंगी तब मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो उन्होंने मेरी बेटी से 10 क्वेश्चन किए। तो मेरी बेटी क्या है, 2 क्या 3 साल से घर में पढ़ाई कर रही थी, उसको हर चीज़ का नॉलेज है। उसने फटाफट, सर ने जो भी क्वेश्चन किया यूपीएससी से संबंधित थे, उसने फटाफट आंसर दे दिया। तो सर ने कहा कि मैडम देखिए, आप जब वो क्वेश्चन कर रहे थे और मेरी बेटी आंसर दे रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था यार वाह, वाकई में यार ये बहुत माने हुए सर है, बहुत अच्छे सर हैं, और एक से एक क्वेश्चन कर रहे हैं और एक से एक मेरी बेटी जवाब भी दे रही है, मतलब अच्छे सर हैं ये। तो मैं उसी वक्त वो सर को अच्छा अच्छा समझने लगी। तो सर ने 10 क्वेश्चन किया, बोला मैडम देखिए, आपकी जो बेटी है यूपीएससी के लिए ही बनी है, और आपकी बेटी यूपीएससी में टॉप कर सकती है। आपकी बेटी इंटरव्यू में पास हो गई। आप अपनी बेटी की जो फीस है 80 हज़ार होगी, मैम 40-40 हज़ार करके 2 किस्त में आप जमा कर दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है। फिर जब क्या हुआ कि मेरी बेटी और हम दोनों, मैंने पूनम से कहा कि पूनम तुम यहीं पर पढ़ोगी, सर कितने अच्छे हैं, सर ने कितने अच्छे से क्वेश्चन किया, हर चीज़ किया। मेरी बेटी ने कहा मम्मी यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे भी अपन 1-2 बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जब मैंने फाइनल कर लिया कि नहीं तुम यहीं पढ़ोगी, सब कुछ हो गया, मिस्टर को फ़ोन लगा दिया, हर चीज़ हो गया। लेकिन बेटी ने कहा कि नहीं मम्मी, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपन उन बच्चों से भी डिस्कस करना चाहिए कि यहाँ पर पढ़ाइयाँ होती कैसी हैं। ये 80 हज़ार रुपये ले रहे हैं, 2 किस्त में बोल रहे जमा करने को। ठीक है, आप कह रही हो कि अपन दे देंगे, लेकिन मम्मी अपन एक बार डिस्कस करते हैं। तो जब हमने वहाँ के बच्चों से डिस्कस किया कि बेटा यहाँ पर पढ़ाइयाँ कैसी हो रही हैं, तो बच्चों ने कहा कि दीदी आप यहाँ पे एडमिशन मत करवाना, हम पैसे दे करके फंस चुके हैं। सर ने हम लोगों से
40-40 हज़ार करके 2 बार ले लिया है, और सर अब पैसे देने को तैयार नहीं है। और सवाल ये उठता है कि हम कंप्लेन करें तो किससे करें। हम 80,000 रुपये यहाँ पर दे दिए हैं और दीदी पढ़ाइयाँ कुछ भी नहीं हो रही हैं। सर ने इतने बच्चे भर लिए, इतने बच्चे भर लिए हैं कि बैठने की जगह नहीं है। और आप सोचिए दोस्तों, आर्मी के रिटायरमेंट ऑफिसर हैं वो, 80-80 हज़ार रुपये उन्होंने कम से कम 50 बच्चों से ले रखा है। सोचिए, करोड़ों रुपए हुए। अब वो बच्चे पैसे दे करके फंस गए। बच्चे कहने लगे कि मैडम हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कंप्लेन करें किससे। यहाँ पर एक विषय जो है वो पुलिस ऑफिसर लोग भी पढ़ाने के लिए आते हैं, तो हम कंप्लेन किससे करें। मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब को सवाल है यार। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने और गाड़ी को घुमाई। 2-3 जगह पर ऐसे ही केस हुए। बच्चे यूपीएससी में, और यूपीएससी की पढ़ाई, नीट की पढ़ाई, और ये जो बड़े बड़े लेवल की जो पढ़ाइयाँ होती ना, उसके पैसे दे दे करके बच्चे फंसे हुए थे और सीढ़ी पर ऐसे करके बैठे हुए थे और बोल रहे थे मैडम 2 घंटे क्लास लगी है, उसके बाद में दूसरा बैच स्टार्ट हो गया। हमारे 5-5 घंटे की क्लास होती है, सिर्फ 2 क्लास लगी, 3 क्लास हमारी लॉस कर दी। अब दूसरी क्लास चालू हो गई। हम कंप्लेन करें तो किससे करें, हम बोले तो किससे करें। इनमें इतने पावरफुल लोग हैं ये, और हमसे 80-80 हज़ार रुपये ले लिए। और बच्चे इतने पढ़ने में तेज, इतना पढ़ना चाहते हैं। देखिए, हर एक चीज़ क्या होता है, घर में नहीं होती है पढ़ाई। आ से अनार आ से आम नहीं है जो बच्चा घर में बैठकर पढ़ लेगा। यूपीएससी की पढ़ाई, नीट की पढ़ाई, और भी पढ़ाइयाँ ऐसी होती है जिसमें बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जब बच्चा कोचिंग ले तो कहाँ ले, जहाँ पर टीचर ही इतने फ्रॉड हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने कहा कि चलो घूमते हैं, कोई तो सही मिलेगा। उसके बाद घूमते घूमते क्या हुआ, एक छोटा सा ऑफिस था, वहाँ पर एक सर बैठे हुए थे। तो वो सर से हमने कहा कि सर ऐसा है कि हम 3-4 जगह से होकर आए हैं जहाँ पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं, और एकदम से हमसे 80-80 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, तो सर हम क्या करें। तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये सर ने हमें कहा कि मैडम देखिए, अन एकेडमी करके एक यूपीएससी का है। अन एकेडमी में क्या होता है कि हर तरीके की पढ़ाइयाँ होती हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग जानिएगा कि वाकई में जो सच होता है ना, हमें उस चीज़ की तारीफ करनी चाहिए। उनने सिर्फ इतना कहा कि मैडम अन एकेडमी की मैडम से का मैं फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे बात कर लेना। हम घर पर आए, कंफ्यूज तो बहुत ज़्यादा थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। बच्चे को जब अपने ही शहर में हर तरीके की कोचिंग है तो हम दूसरे शहर में क्यों भेजें, और क्या प्रूफ है कि उस जगह पर भी अच्छे लोग बैठे हैं पढ़ाने के लिए। तो अन एकेडमी में हमने रात में 9 बजे फ़ोन लगाया। तो वहाँ की जो मैडम थी उनने फ़ोन उठाया, और उनने फ़ोन उठाने के बाद हमें एक सर से बात करवाई और ये कहा कि देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है इकट्ठे पैसे नहीं लेते, और हमारे पास 1-2 नहीं, हज़ारों के बच्चे हैं जो कि किस्त बांधते हैं। आपके ऊपर है, आप 3,000 की किस्त दे दो या 2,000 की किस्त। मतलब मेरी बेटी का 55,000 का वहाँ पर पड़ा, 50-55 हज़ार का पड़ा। उनने कहा कि आप अपने हिसाब से किस्त रखो, आपको 4,500 की किस्त आएगी। 1 साल का कोर्स होगा, और आपकी बच्ची जो है, आपकी बच्ची को हम 1 हफ्ते तक फ्री पढ़ाएंगे। अगर आपकी बच्ची को ठीक लगेगा तभी आप चालू करवाइएगा, नहीं तो नहीं चालू करवाना। मेरी बेटी ने 1 हफ्ते तक फ्री पढ़ाई किया। उसके बाद में वो लोगों ने बिल्कुल जिद किए बगैर मात्र 4,500 की किस्त रखा कि जो मैम आप हर महीने आप दीजिएगा, आपको ज़रूरत नहीं है 40,000 इकट्ठा देने की और 80,000 रुपये इकट्ठा देने की। अब आप बताइए कितना। और बेटी बताती मम्मी इतनी अच्छी पढ़ाई होती है अन अकेडमी में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और दोस्तों, सुबह से चालू हो जाती है क्लास, शाम तक चलती है, और बहुत ही अच्छी पढ़ाई, कोई फ्रॉड नहीं, कुछ नहीं। 10 बार एक ही चीज़ को बताई जाती है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि
हमें जो अन अकेडमी जो है बहुत ही अच्छी कोचिंग है। और एमपी नगर में इतने बच्चे फंसे हुए हैं, इतने बच्चे फंसे हुए हैं। क्या होता है कि हम लोगों ने जिस तरीके से बारीकी से ढूंढा घूमा, तो लोग क्या होता, बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। बच्चों को लगता है कि एकदम से कैसे ना कोई चीज खरीदो और फटाक से खा लो, उसी तरीके से फटाक से जाके पैसे देते हैं और फटाक से सोचते हैं कि पढ़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन इतना लूटते हैं, इतना लूटते हैं बच्चे हमारे यहाँ के, इतने मतलब परेशान हो रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे घरों के बच्चे जो कि यूपीएससी में नीट की पढ़ाई में हर एक में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोचिंग अच्छी नहीं मिल रही। मैं हर एक बच्चे से यही कहना चाहूँगी कि आप अन अकेडमी में जाओ। अन अकेडमी की बहुत ही अच्छी कोचिंग है, जिसमें मेरी बेटी पढ़ रही है, बहुत अच्छी कोचिंग है। और पता है जो महीने के जो पैसे होते हैं ना, उसके लिए भी वो लोग जिद नहीं करते हैं। 10 दिन लेट हो जाएगा, उसके बाद भी वो लोग का फ़ोन आता है कि मैम आपके पैसे आपको देने हैं, तब जा करके हम लोग पैसे देते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा, आपके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से किस्त रख लो, पढ़ाई अच्छी सब। लेकिन मैं देखिए, हमने तो ऐसा है कि मैं सर्वे करी हूँ तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अच्छा मिल जाता है। लेकिन जो लोग नहीं घूमते हैं, नहीं करते, फंस जाते। मैंने इतने बच्चों को सीढ़ियों पर बैठकर परेशान होते हुए देखा, रोते हुए देखा, जिनके पास पैसे 80-80 हज़ार रुपये फंसे हुए और सर ऊपर बैठे हुए हैं मस्त, कोट पैंट टाई लगा करके और एकदम मस्त बैठे हुए हैं। उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि बच्चे ने 80 हज़ार रुपये दे करके, बच्चा गाल पर हाथ रख करके सीढ़ी पर बैठा हुआ है और आप पढ़ा ही नहीं रहे हो। तो दोस्तों क्या होता है कि लूटा मारी मची हुई है यूपीएससी की कोचिंग को लेकर के और नीट की कोचिंग को लेकर, बड़ी बड़ी कोचिंगों को लेकर। तो हमें इस चीज़ पर फोकस जरूर करना चाहिए। ये जो फ्रॉड लोगों की जो दुकानें हैं ना, ये हमें ज़रूर बंद करना चाहिए। मैंने देखा इतना लूट रहे हैं, इतना लूट रहे हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और इतने बच्चे हमारे यहाँ के मतलब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हर एक बच्चे को अन अकेडमी के बारे में नहीं पता है। तो मैं समझती हूँ कि अन अकेडमी को इतना ज़्यादा वो कर दो कि हर बच्चे को समझ में आए कि ये जो अच्छा देखिए, आप कोचिंग का नाम कितना अच्छा, आयुष्मान कार्ड से जो इलाज होता है ना, उनने आयुष्मान खुराना करके रखा है, मतलब आयुष्मान खुराना। तो उन लोगों को लगेगा यार आयुष्मान के नाम से बहुत अच्छी कोचिंग होगी। तो एक नाम पर भी लोग लूटा मारी मचा कर रखे हुए हैं। तो दोस्तों मैं समझती हूँ कि यूपीएससी के बच्चों को जब मैं परेशान देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि एक वीडियो बनानी चाहिए। और दोस्तों हमारे देश में क्या परेशानियां चल रही हैं, क्या चीज़ चल रही है, अगर हम और आप नहीं बताएंगे तो हमारे देश के लोगों को कैसे पता चलेगा कि आखिर एक बारीक बारीक चीज़ें क्या हैं। तो हमारा ही तो कहते हैं ना कि हम कोई चीज़ को यूज़ करेंगे तब तो हम बताएंगे कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ खराब है। तो उसी तरीके से काम होता है। अगर किसी बारीकी चीज़ को हमने देखा है कि हाँ यार ये इस पढ़ाई में, आपको पता है 2-2 लाख तक की पढ़ाइयाँ जाती हैं, लेकिन बच्चा दे करके फंस जा रहा है। और बच्चा भी बहुत तेज है, बच्चे भी इतने तेज हैं कि हम बता नहीं सकते। बस उनको पढ़ाने वाले नहीं मिल रहे, सही गाइडलाइन नहीं मिल रही। बच्चे के पास पैसे भी हैं, ऐसी बात नहीं कि बच्चा पैसा नहीं दे सकता। अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब वो ना ज़्यादा अमीर है ना ज़्यादा गरीब है, जो बीच के लोग हैं जिनको नॉलेज कम है। और वो लोग को क्या है, नॉलेज कम होता है कि हमें जाना कहाँ पर है। तो ऐसे लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आपको ऐसे फ्रॉड लोगों से बचना है। क्या होता है कि हर पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा कुछ बन गया तो हम ये जो पैसे हैं 2-3 किस्त में वापस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपका बच्चा बनेगा जब ना, पढ़ेगा जब ना, पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे जब ना। लेकिन यहाँ तो टीचर ही नहीं है, फ्रॉड की दुकान है। जब मैं पूरे एमपी नगर में मैंने घूम करके देखा और इतने बच्चों को परेशान देखा, तो मैं सर पकड़ ली कि मतलब ज़िंदगी में पहली बार मुझे, हमेशा नई नई चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए। तो मुझे पहली बार यूपीएससी के बच्चों को इतनी कहानियाँ सुनाते हुए, मैडम हमारे 2 लाख रुपए फंसे हैं, एक ने कहा मैडम मेरे 1.5 लाख रुपए फंसे, मैडम एक कोचिंग नहीं होती, मैडम बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, पैसे भी वापस नहीं दे रहे हैं, हम किससे कंप्लेन करें, हम क्या करें।
तो दोस्तों ये चीज़ गलत हो रही है, हमें मतलब इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो ये दुकान जो खोलकर बैठे हैं ना, करोड़ों की इनकी दुकानें बंद करानी चाहिए। वहीं पर आप अन अकेडमी देख लो, इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। 4,500 की किस्त हमने सिर्फ 3 किस्त दी है। 3 किस्त में मेरी बेटी को अभी तक 7-8, आप मैं आपको कैमरा दिखाती हूँ, ये देखिए 7-8 बुके आ, इतनी सारी बुके भी मिली हैं वहाँ से, अन अकेडमी से। और बेटी मेरी पढ़ती है, और अभी उनने रजिस्टर बनाने के लिए कहा है। मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छी पढ़ाई। उन्होंने हमसे कहा कि मैम देखिए, अगर आप इकट्ठे पैसे नहीं दे पाओगी तो आप 3,000 की भी किस्त कर सकते हो। तो दोस्तों, जो हमारे जो महीने के जो खर्चे होते हैं उसमें हम 3,000 रुपये तो अपने बच्चों को दे ही सकते, लेकिन वो 3,000 रुपये हमें पूरे 1 लाख करके नहीं देना है ना, 80,000 करके देना, हर महीने 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 करके देना। और 12 महीने की कोचिंग है। और उन्होंने ये कहा था कि अभी जैसे आप अपनी दूसरी बेटी का भी शुरू करोगे ना नीट की पढ़ाई में, तो हम उसमें डिस्काउंट कर देंगे। तो उसकी जो पढ़ाई है 45 में, तो उस जैसे आपने पहली बेटी का किया है तो दूसरी बेटी को डिस्काउंट में हम पढ़ा देंगे। तो पूनम का 60,000, टोटल 60,000 पड़ा, और इसका जो है उनने कहा कि हम 45 में पढ़ा देंगे, 40 और 5 45 में। तो दोस्तों कितना अच्छा है ये, आप ये सोचिए, आप अपने हिसाब से किस्त रख लो, और बिल्कुल तंग नहीं करते हैं, पैसे को लेकर भी तंग नहीं, पढ़ाई को लेकर भी तंग नहीं। लेकिन बच्चों को बताएगा कौन कि बेटा इसमें पढ़ो, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, ज़रूरत है हमें बच्चों की हेल्प करने की और बच्चों को बताने की। नमस्कार।